हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। फुल मून की एनर्जी की वजह से आप सभी पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। आप डीएम के लिए क्रेव कर रहे हो, उनसे मिलना है, बात करना है, रो रहे हो, आप स्टक हो रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम करना क्या है। आपको बॉडी पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, फ्लू जैसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। क्राउन चक्रा में हैवीनेस आपको फील हो रही है। इतना ज़्यादा पर्जिंग क्यों हो रही है, पास्ट में जो आपके रिलेशनशिप थे वो सब कुछ इस टाइम आपको क्यों याद आ रहे हैं। जो कार्मिक हैं उनका फेस भी अभी आपको इस टाइम दिख रहा होगा। तो करना क्या है और क्यों हो रहा है, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। लेकिन देखो डीएफ, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में है इस टाइम और वो आते हैं एनर्जी लेने के लिए आपके पास, आपको पता है कि थर्ड पार्टी है और वो एज अ फ्रेंड आपको मानते हैं और आपसे बात करते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे फ्रेंड हैं तो हम नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि फ्रेंड से बढ़कर रहो तुम, लेकिन मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दूंगा। मतलब हम थोड़ा उस टाइप की भी बातें करें, लेकिन आपको रखेंगे फ्रेंड जोन में ही। तो अगर आपके डीएम ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब आपको क्लियरली ही दिख रहा है कि डीएम है थर्ड पार्टी में, तो पूरी तरीके से कांटेक्ट जो हो रहा है आप लोगों का वो स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी एनर्जी वो लेके जाते हैं आपसे और वो थर्ड पार्टी में लगा रहे हैं। और ये आपको दिख भी रहा होगा और आपको बहुत पेन भी हो रहा है इस चीज़ को लेके कि मैं इनके लिए इतना इनर वर्क कर रही हूँ और ये थर्ड पार्टी में हैं और ये आते हैं, मुझसे बात करते हैं और फिर से ये चले जाते हैं। तो आखिर ये कब तक चलेगा। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। अगर डीएम थर्ड पार्टी में नहीं है और उस टाइम वो आते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आप बात करिए। लेकिन अगर थर्ड पार्टी में हैं उसके बावजूद भी वो आ रहे हैं और आपसे वो डिमांड कर रहे हैं कि इस टाइप की बातें करो, उस टाइप की बातें करो, तो वहाँ पे एक बाउंड्री आपको सेट करना है कि नहीं, बिल्कुल भी मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ। आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। आपको जिसके साथ खुश रहना है उसके साथ रहिए, लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती हूँ जहाँ पे आप किसी और लड़की के साथ हो लेकिन मुझसे ये सब डिमांड कर रहे हो। ऐसा आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना डीएफ क्या होगा, वो ऐसा समझ के बैठे हैं कि डीएफ जो है ना, उसको मैं कुछ भी बोल दूँ वो मेरे लिए कर देगी। अगर मैं उससे बोलूँगा कि मुझे पैसे चाहिए तो आप पैसे ला के दे रहे हो उनको, अगर नहीं भी है तो कितनी सारी कोशिशें आप कर रहे हो, किसी से मांग रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। लेकिन ये चीज़ देखिए ना, उनको पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आप उनके लिए कुछ भी कर रहे हो। तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं भी होती है फिर भी वो आते हैं आपके पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो फिर क्यों आप हेल्प करते हो। वो बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि दुनिया में कोई हेल्प करे या ना करे, लेकिन आप ज़रूर उनकी हेल्प करोगे। तो ये कमज़ोरी ना आप ख़त्म करो डीएफ, वरना वो आते रहेंगे इसी तरीके से आपसे डिमांड करते रहेंगे, पैसे की हो या फिर दूसरी चीज़ों के लिए हो। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वहाँ पे आप खुद ये चीज़ ना कंट्रोल कर सकते हो डीएफ। आप मैच्योर हो, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हर डीएफ की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो आपके साथ क्या हो रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। कोई आके आपको समझाए, कोई आपको आपका हाथ पकड़ के लेके जाए आगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप अपनी जर्नी को खुद ही लीड कर सकते हो डीएफ। आपको कोई गाइड कर सकता है कि हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन जो एक्शन लेना है, चीज़ों को बारीकी से समझना है, वो आप ही कर सकते हो डीएफ। अगर डीएम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों उनको एंटरटेन करना है। तुरंत उन्हें लेट गो करो, अपनी लाइफ से कुछ टाइम के लिए बोलो जाने के लिए। वो हमेशा के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट समझ तो आएगा कि वो गलती क्या कर रहे हैं। जिनको वो समझ के बैठे हैं कि ये सिर्फ मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, उनको एहसास तो दिलाओ कि क्या कनेक्शन है। उनको फ़ील तो होने दो, उनकी अवेकनिंग तो होने दो। हर टाइम आप उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो, तो ये कब तक चलेगा। इस चीज़ को स्टॉप करें। अगर डीएम आपसे गेम खेल रहे हैं तो उन डीएम की मैं बात कर रही हूँ जो बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे वो थर्ड पार्टी को भी रखेंगे, आपको भी रखेंगे, सारी डिमांड भी आपसे पूरा करवाएंगे।
तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके साथ फ़िलहाल अभी रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी आप उनसे बात करते हैं तो आपकी एनर्जी भी लो होती है। आपको बहुत रोना आता है कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन ये अभी भी थर्ड पार्टी के पास ही है। और आते हैं तो ऐसे बताएँगे जैसे पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स इन्हीं के पास हैं। इतना रोएँगे आपके सामने और ऐसा बताएँगे कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, मैं कहीं भी किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता हूँ। देखो डीएफ, मैं यहाँ पे आपके डीएम की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अभी कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है जहाँ पे डीएम आपके साथ गेम खेल रहे हैं, पैसों के लिए या फिर दूसरी चीज़ों के लिए वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपकी कमज़ोरी क्या है डीएफ। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप ही इस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बताना भी ज़रूरी है। अगर आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है और देखते हुए भी आप एकदम अनजान टाइप से बनते हो कि नहीं ठीक हो जाएगा, चलो वो प्रॉब्लम में है तो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, बुरा ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं हो सकता है। जहाँ पे वो थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, आपको भी रख रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, आप उनकी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि वो फ़ील ही नहीं करते हैं आपके लिए कुछ भी। तो ये आप अपनी कमान खुद सँभालिए अपनी जर्नी की, और ये आप खुद एक्शन लीजिए कि बस अब हो गया। तो डीएफ, अब टाइम आ चुका है कि जहाँ पे आपको कार की बैक सीट में नहीं बैठना है, फ्रंट सीट में आइए और गाड़ी भी खुद चलाइए। तो डीएफ, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो प्लीज़ एक्शन लीजिए। कब तक इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते जाएंगे? लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, डीएम अगर सचमुच में परेशान हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो भी आपको उनकी हेल्प पैसों से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं करनी है डीएफ, क्योंकि ये उनके कर्मा हैं। अगर आप इसमें दखल अंदाज़ी करते हैं तो खुद आप देखिए ना कि आप इन सारी चीज़ों को कितना डिले कर रहे हो, क्योंकि अगर उनके कर्मा है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जहाँ पे उनको पैसों की प्रॉब्लम हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं गलत हूँ या मैं गलती किया हूँ तभी ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, और उसके बाद ही उनकी अवेकनिंग होती है। तो अगर आप उनकी हेल्प करते हो तो उनकी अवेकनिंग कैसे होगी, आप ये बताइए। आप पैसे उनको दे रहे हो, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, तो उनकी अवेकनिंग क्या होगा, डिले ही होते जाएगी, क्योंकि आप उनके लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हो। आप उनको सिर्फ थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हो, उसमें भी अगर डीएम आपसे बोलते हैं तो। अदरवाइज़ खुद से जाके कोई भी हेल्प नहीं करनी है, ओके। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे डीएम ही ऐसा करते हैं। कुछ कुछ डीएम हैं जो कलेक्टिव में बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत गेम खेलते हैं आपके साथ, तो उन्हें सबक सिखाने का टाइम अब आ चुका है डीएम, ओके। और कलेक्टिव में कुछ डीएफ हैं जिन पर निगेटिविटी के अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, और पास्ट में जो उनके रिलेशनशिप थे उनको वो बार बार याद करके परेशान हो रही हैं। मानो जैसे वहाँ पे कुछ छूट सा गया हो, या कुछ गलती हुई है, या गिल्ट की एनर्जी में आ रही हैं, ग्रजेस वाली एनर्जी में भी हैं अभी तक। अगर किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया है तो वो सोच रही है कि उनको कर्मा मिलना चाहिए। तो अगर आपको पास्ट रिलेशन से बहुत याद आ रहे हैं, जो भी आपके रिलेशन थे पास्ट में, तो उन सब से कॉर्ड कटिंग करें, क्योंकि क्या होगा, इससे आपका थर्ड आई क्राउन चक्र ब्लॉक्ड होगा, और फिर जो ना आप सोच पाओगे और ना ही कुछ समझ पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऊपर से आप पर अटैक्स भी होंगे। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, काफ़ी वहाँ पे पेन भी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आप पर अटैक्स हुआ है, वो चक्र आपका ब्लॉक्ड हो रहा है। तो जो रेकी हीलर है, रेकी से आप हील करिए। अदरवाइज़ आप उन चक्रास पे एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। मैंने बताया है कि आप सनरेज़ के साथ मेडिटेशन करें, देखें कि सनरेज़ आ रही है आपके उन चक्रास पे, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उसको वो रिमूव कर रही हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, दिन में कम से कम 2 बार आप चक्रास करिए, लेकिन उन्हीं चक्रास पे काम करना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ, ये चक्रा मेरा ब्लॉक्ड है। यानी कि मॉर्निंग में आपने 7 चक्रास लिया और इवनिंग में आप
अगर थ्रोट चक्रा और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, तो उन चक्रास पे आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि एनर्जी बहुत इंटेंस है इस टाइम। पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सरफेस में हो रही है, फिर चाहे कोई और हो, फिर चाहे आपके डीएम हो। सबसे कॉर्ड कटिंग करना है, डीएम से भी करना है। डीएम के साथ जो भी नेगेटिव कॉर्ड जुड़ी हुई है उसे कट करें। जो आपको बार बार याद आ रही है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया या फिर मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया। देखो, जो कुछ भी हो गया है उससे हमें सीख लेनी है। लेकिन उन्हीं बातों को लेकर आप बैठे हैं और गिल्ट वाली एनर्जी में आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड होगा। आप सोच रहे हो, रो रहे हो कि मैंने ये कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया, वहाँ से तो रिप्लाई आया ही नहीं। तो छोड़ दीजिए। आपको मन किया डीएम से बात करने का, आपने कर दिया ना। लेकिन इसमें गिल्ट वाली एनर्जी में क्यों रहना? सबसे गलतियाँ होती है। हम कोई महान तो नहीं है ना कि हमसे कुछ गलतियाँ होगी ही नहीं। सबसे गलती होती है, लेकिन हम उनसे कोई ना कोई सीख तो ज़रूर लेते हैं ना। डीएफ तो यहाँ पे जो भी आपसे गलती हुई है उससे लेसन लर्न करना है और बस आगे बढ़ते जाना है आपको। भले आपकी जर्नी स्लो चल रही हो डीएफ, लेकिन आपको स्टक नहीं होना है, आपको कहीं रुकना नहीं है। ओके, तो ये एनर्जी चल रही है डीएफ, तो ये सब कुछ आपको करना है अपने डीएम के साथ। तो ये देखना है आपको, अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो डीएफ अब टाइम आ चुका है अपनी जर्नी को खुद ही लीड करना। डीएम जहाँ पे आपको कंट्रोल कर रहे हैं उनको साइड में करो और खुद ही आगे बढ़ते जाओ। उनको हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है, लेकिन जो वो खेल रहे हैं आपके साथ खेलना, वो टाइम आ चुका है कि अब आप ये चाहो कि डिवाइन उनके साथ खेल खेले, डिवाइन इंटरवेंशन हो उनके लाइफ में भी। तो जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है इनको लीजिए और आज से, अभी से इस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।